नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर पटना से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा। तारीख 1 मार्च 1951। भारत को आजादी मिले 4 साल हो चुके थे। स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदाचार्य कविराज राम लखन सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा नीतीश। नीतीश यानी भगवान कृष्ण। लेकिन नीतीश का एक और मतलब होता है, सही राह पर चलने वाला। लेकिन घर वालों ने प्यार से पुचकारने वाला एक और नाम दिया, मुन्ना। बख्तियारपुर में नेशनल हाईवे से सटे इसी मकान में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। इसी मकान के आंगन और छतों पे नीतीश कुमार का बचपन बीता। इस मकान में आज भी नीतीश कुमार के आयुर्वेदाचार्य पिता की बोर्ड पड़ी है। वो टेबल कुर्सी है जिस पर बैठकर राम लखन सिंह लोगों को दवा देते थे और नन्हे नीतीश अपने पिता का हाथ बटाते थे। जंग खा चुके ये टीन के डिब्बे और जड़ी बूटी पीसने वाली ये चक्की सब के सब नीतीश के बचपन के गवाह रहे हैं। नीतीश के इस घर के आंगन में एक कुआं है और बचपन में नटखट नीतीश के हाथों में जब भी घर का कोई बर्तन हाथ लगता तो वो उसे घर के इसी कुएं में फेंक देते थे और उनकी मां उस बर्तन को ढूंढती रह जाती थी। बख्तियारपुर के इसी गणेश उच्च विद्यालय में नीतीश कुमार ने 10वीं तक की पढ़ाई की। नीतीश कुमार को पढ़ाने वाले शिक्षक बताते हैं कि नीतीश बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्हें तो ये लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश के पिता राम लखन सिंह उस जमाने के प्रमुख गांधीवादी और मॉडर्न बिहार के जनक माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह के काफी करीबी थे। नन्हे नीतीश अपने फ्रीडम फाइटर पिता के आदर्शों और गांधीवादी विचारधारा के बीच बड़े हुए। जब नीतीश 10वीं की तैयारी कर रहे थे तभी एक रात तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आई। सोवियत संघ के शहर ताशकंद से अभी समाचार मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दुखद निधन हो गया है। तो वो तुरंत अपने टीचर को इस बात की जानकारी देने पहुंच गए। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की बात है। एग्जामिनर ने समय खत्म होते ही नीतीश कुमार के हाथ से गणित का पेपर छीन लिया। नीतीश को उस परीक्षा में 100 में 100 अंक नहीं आने का मलाल रहा और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में तय समय के अलावा 15 मिनट का समय छात्रों को और दिया जाए ताकि फिर किसी छात्र के हाथ से पेपर न छिन जाए जैसा उनके हाथों से छीना गया था। बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल में 4th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक नीतीश कुमार के साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त सरोज कुमार के पास बचपन की कई यादें अभी भी ताजा हैं। एक बार नीतीश कुमार और सरोज कुमार स्कूल से घर लौटते वक्त एक मालगाड़ी के नीचे से होकर स्टेशन पार कर रहे थे कि तभी मालगाड़ी चल पड़ी। नीतीश कुमार की जान बाल बाल बची। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने बख्तियारपुर में उसी जगह पर एक फुटओवर ब्रिज बनवाया। बख्तियारपुर के अलावा पास में ही एक और गांव है कल्याण बिघा, जहां नीतीश के दादाजी का घर था। नीतीश अक्सर छुट्टियों में इसी गांव में आते थे। ये घर अब जर्जर हो गया है। नीतीश कुमार और 4-5 लड़कों का एक ग्रुप था जिनके साथ दिन भर नीतीश गिल्ली डंडा और चिक्का खेला करते थे। स्कूल के दिनों में राजनीति की किताबों के अलावा नीतीश को हिंदी फिल्मों का भी शौक था। नीतीश को राज कपूर की फिल्में काफी पसंद थी। हीरोइन में नीतीश कुमार वैजयंती माला के फैन थे। जिस गांव में नीतीश के बचपन का बड़ा हिस्सा बीता, उस कल्याण बिघा गांव में भी अब नीतीश के विकास की झलक देखने को मिलती है। गांव के अंदर तक पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ITI और यहां तक कि एक मॉडर्न शूटिंग रेंज भी खुल गया है।
10वीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का नीतीश का सपना पूरा हो गया और 2 साल बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT बन चुका है। नीतीश कुमार ने घर से बाहर हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार की शादी पेशे से टीचर मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई। सिद्धांतवादी नीतीश ने लड़की वालों की तरफ से स्वेच्छा से दिए जा रहे दहेज के 22,000 रुपए लौटा दिए और धूमधाम से शादी के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज की। इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करने के बाद नीतीश ने राजनीति की राह पकड़ी। 1974 में युवा नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण से जुड़े और जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 1989 में नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जनता दल का गठन हुआ और नीतीश इसके महासचिव बनाए गए। 1989 में ही 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश बाढ़ से सांसद चुने गए। वीपी सिंह की सरकार में नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में सरकार गिरने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और नीतीश कुमार एक बार फिर सांसद का चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार ने 1989 से 2004 तक बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। इस दौरान केंद्र में बनने वाली सरकारों में नीतीश कुमार मंत्री भी रहे, मगर नीतीश कुमार की एक बड़े नेता और कुशल मंत्री के तौर पर पहचान बनी 2001 से 2004 के बीच, जब वो वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। साल 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि नीतीश इससे पहले साल 2000 में भी मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से महज 7 दिन में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इस बार नीतीश की दमदार वापसी हुई थी और बिहार में 15 साल के लालू राज का अंत हो गया। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पिछड़े हुए बिहार को विकास की दौड़ में फिर से सबसे आगे लाने की।